गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कम या ज़्यादा यानी मोर और लेस के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे पालतू क्रोकोडाइल से करवाती हूँ। हम इसे क्रोको कहते हैं। आप जानते हैं हमारा क्रोको क्या खाता है? आप ही की तरह इसे भी मिठाइयाँ और उसमें भी लड्डू और केक खाना बेहद पसंद है। एक दिन क्रोको भूखा था। उसे अपनी पसंदीदा मीठे मीठे लड्डू दिखाई दिए। एक ओर 4 लड्डू थे और दूसरी तरफ 2 लड्डू थे। 2 और 4 में से कौन सा ज़्यादा है? 4 2 से ज़्यादा होते हैं, है ना बच्चों? 4। चूंकि क्रोको को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, इसलिए सबसे पहले वो 4 लड्डू की ओर बढ़ा और उन्हें खा लिया। उसके बाद भूखे क्रोको को केक दिखाई दिया। अब एक तरफ थे 3 केक और दूसरी ओर था सिर्फ 1 केक। हमारा क्रोको किस ओर जाएगा? 1 क्रोको के लिए तो बहुत कम है। 3 तो 1 से ज़्यादा होते हैं ना बच्चों, इसलिए सबसे पहले क्रोको 3 केक्स की ओर बढ़ेगा। अब एक ओर 4 सेब रखे हैं और दूसरी ओर 5 सेब रखे हैं। तो बताइए अब क्रोको पहले क्या खाएगा? 5 सेब, क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 5 से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ और लड्डू रखे हुए हैं। एक ओर 7 लड्डू हैं और दूसरी ओर 3 लड्डू हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों। सबसे पहले हमारा क्रोको 7 लड्डू खाएगा, क्योंकि 7 3 से ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारा क्रोको बहुत अक्लमंद है, बिल्कुल आप बच्चों की तरह। वो हमेशा ज़्यादा या बड़ी संख्या वाली चीज़ों को पहले खाता है। सही है ना बच्चों? अरे ज़रा क्रोको के मुंह के आकार को तो देखिए। इसका आकार आड़े या लेटे हुए वी के समान है। ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम केवल उसका मुंह लेते हैं, यानी कि आड़ा या लेटा हुआ वी को, और बड़े नंबर को पकड़ते हैं। यदि यहाँ पर 7 और 5 है तो हम किसे चुनेंगे? हम 7 को चुनेंगे। चलिए इसे दिखाने के लिए हम क्रोको का मुंह इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये 7 है। क्रोको का मुंह 7 की ओर है। आप जानते हैं कि गणित में बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसका आकार क्रोको के मुंह की तरह होता है। ये आकार खुले हुए मुंह की तरह होता है और ये बड़ी संख्या की ओर खुला होता है। इस चिन्ह को हम
ग्रेटर देन साइन कहते हैं। तो 7 5 से बड़ा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन को यूज़ करते हैं। हम इसे इस तरह लिखेंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। और यदि यहाँ पर 17 और 11 नंबर हो तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? बस अपने क्रॉको को याद कर लीजिए, वो किस नंबर को चुनता? उसके मुंह के आकार को याद करिए। हाँ, वो इसे इस तरह दिखाता, 17 इज ग्रेटर देन 11, या यूं कह सकते हैं कि 17 11 से बड़ा होता है। और यदि हमें देखना है कि 20 और 23 में कौन सा नंबर बड़ा है, हम फिर से क्रॉको के मुंह का इस्तेमाल करेंगे। 20 इज लेसर देन 23। क्रॉको का मुंह 23 की तरफ खुला है, तो हम कह सकते हैं कि 20 23 से छोटा या कम है। इसी तरह 4 और 5 में हम इसे इस तरह लिखेंगे, 4 इज लेसर देन 5, और कहेंगे कि 4 5 से छोटा होता है। और यदि दोनों ओर सेब की संख्या समान हो तो अब हम इसे किस तरह से दिखाएंगे? आपको पता है बच्चों? चलिए देखते हैं। समान संख्या होने पर हम इक्वल टू इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 20 इज इक्वल टू 20, या 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। बड़ी संख्या को दिखाने के लिए हम क्रॉको के खुले मुंह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 3। 4 और 5 होने पर हम फिर से क्रॉको के मुंह का इस्तेमाल करेंगे और कह सकते हैं कि 4 5 से छोटा है। छोटा है बताने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, 4 इज लेसर देन 5। आखिर में बच्चों, जब दो चीज़ें समान संख्या में हो, जैसे दोनों ओर 4 सेब हों, तब हम बराबर या इक्वल टू चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4 इज इक्वल टू 4। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय। अरे हमारे दोस्त क्रॉको को भी तो बाय करिए।